नमस्ते मित्रों। आज हम रामायण के उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को भ्रमित किया है। रावण, जिसे हम पाप का प्रतीक मानते हैं, वही रावण जिसने सीता का हरण तो किया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसने कभी सीता को स्पर्श नहीं किया? लेकिन क्यों? डर था, श्राप था, या यह धर्म का पालन था? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे वो सच्चाई जो वाल्मीकि रामायण में भी सीधे नहीं लिखी गई। मित्रों, रावण एक हीरो भी था और खलनायक भी, एक महान विद्वान, शिव भक्त, पर अहंकार में अंधा राजा। सीता का हरण करने के बावजूद उसने उन्हें कभी छुआ नहीं। आज हम जानेंगे, क्या ये डर था, मर्यादा थी, या पाप से बचने का अंतिम प्रयास? द्रौपदी की तरह सीता भी मात्र एक स्त्री नहीं, शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। राजा जनक की पुत्री, लक्ष्मी का अवतार और भगवान राम की अर्धांगिनी। कथाओं के अनुसार सीता को स्पर्श करने वाले को जनक का श्राप था। यदि किसी ने इस पवित्र स्त्री की मर्यादा भंग की तो उसी क्षण उसका विनाश होगा। रावण जानता था यह श्राप, इसलिए उसने सीता को शरीर से नहीं छुआ, बल्कि धरती समेत उठाया, क्योंकि धरती को वह माता मानता था। रावण ने सीता का अपहरण बदले की आग में किया था, क्योंकि राम ने उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान किया था। उसने सीता को स्त्री नहीं, बल्कि राम पर वार करने का माध्यम समझा। लेकिन वह जानता था, यदि उसने सीता को छुआ तो वह अभी मर जाएगा। इसलिए वह सीता की मर्यादा को शारीरिक रूप से नहीं तोड़ पाया। यह घटना सिर्फ क्षत्रिय धर्म नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का भी गहरा उदाहरण है। रावण के भीतर दो रूप थे, शिव का भक्त, ज्ञानवान राजा, और अहंकार से भरा अत्याचारी। एक तरफ वो पाप कर रहा था, पर अंदर का ज्ञानी रुक रहा था। यही कारण था कि पूरा समय उसने सीता से दूरी बनाए रखी। आध्यात्मिक दृष्टि से सीता शक्ति है और रावण अहंकार। शक्ति अधर्म को नष्ट कर सकती है, लेकिन अधर्म शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए रावण का स्पर्श करना संभव नहीं था। महाभारत और अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। पहला, रावण ने रक्त की तरह दुख को पिया, लेकिन पाप को नहीं छुआ। दूसरा, रावण चतुर्वेद पारंगत था। वह मानता था, अत्याचार करो लेकिन धर्म सीमा मत लांघो। तीसरा, मृत्यु से पहले उसने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था और कहा, मैंने सीता को छुआ नहीं, क्योंकि एक स्त्री की शक्ति को छूने का अधिकार किसी पापी को नहीं। तो क्या रावण पापी नहीं था? था। क्या रावण अधर्मी नहीं था? था। लेकिन क्या उसने धर्म को पूरी तरह छोड़ा? नहीं। उसकी अंदर की आध्यात्मिक चेतना अभी भी जीवित थी। रामायण का सबसे बड़ा संदेश यही है, स्त्री केवल शरीर नहीं, ऊर्जा है। उसका अपमान अधर्म नहीं, आत्मविनाश है। रावण जानता था कि वह अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन वह यह सीमा पार नहीं कर सका, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। वह युद्ध राम से नहीं, सीता की शक्ति से हार गया। वह मर्यादा को नहीं समझ पाया, और शक्ति के सामने उसका अंत निश्चित था। अहंकार के सामने भक्ति नहीं बच पाई। अगर यह सच आपको नया लगा हो तो लाइक करके रामायण के इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय माता सीता।